यहाँ पर देखो प्रश्न वाली 3.3 चल रही थी, 3 क्वेश्चन तुम्हारे दूसरे के हो गए थे, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन आज है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, देखो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई और उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट निकाले, ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 तथा 100 रुपये के कितने नोट। आदिवासी में मतलब उसने कितने नोट निकाले। यहाँ सबसे पहले देखो 2000 रुपये निकाले। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, बैंक में वो गई और उसने कितने रुपये निकाले, 2000 रुपये। और जो बैंक में पैसे देने वाला था उसने उससे कहा कि भैया मुझे 2 ही तरह के नोट चाहिए, एक 50 रुपये के और एक आपको भैया 100 रुपये, ठीक है। 2000 रुपये निकाले और कुल नोटों की बात अगर मैं करूँ, कुल नोट की संख्या अगर मैं बताता हूँ 25 नोट आई बात समझ में। तो वो जानना चाह रहा है कि इसमें 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं, ठीक है। लो पकड़ो। अच्छा अब देखते क्या है। सबसे पहले मैंने बताया था क्वेश्चन का स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, लास्ट। क्या पूछा उसने, 50 रुपए के नोटों की संख्या। क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन पढ़ना लास्ट पहले। याद कीजिए कि उसने 50 तथा 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। आई बात समझ में। अब लिखते क्या है भैया, प्रश्नानुसार। देखो एक ऐसा शॉर्ट में लिख लेना, तुम्हें पता रहेगा। उसने बोला था कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25, यानी 50 रुपए के नोट कितने हैं तुम्हारे, x, और 100 रुपए के नोट कितने हैं, y, और टोटल कितने हो रहे हैं, 25। यही आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, यानी आप यहाँ पर शर्त फर्स्ट भी लिख सकते हो। अब लिखते हैं शर्त सेकेंड। देखो 50 और 100 रुपए के नोट हैं, टोटल कितने रुपए में है, 2000 रुपए। तो तुम कहोगे भैया 50 रुपए के x नोट हैं प्लस 100 रुपए के y नोट हैं, बराबर कितने हैं टोटल। आई बात समझ में। अब तुमने कही भैया ये तो बहुत भारी सा लग रहा है, या तो इसे सेम करने के लिए इसमें कितने से गुणा करो, 50 से गुणा कर दोगे, या फिर इसमें कितने से गुणा कर दो, 100 से। तो हमारा मामला सही बैठता। या फिर इसे ही इजी कर लो भैया। ये इजी कैसे होगी कि इसमें से भैया 50 कॉमन ले लूँ, तो 50 आपने कॉमन लेके देखा, तो भैया यहाँ से क्या बच गया, x, यहाँ से बच गया 50 दूनी 100। अच्छा, और भैया 50 से 1 0 ये कट गया 200, और ये इसे काट दो कितनी बार, 40 बार। देखो यहाँ पर समझो 2000 था ना, ये लिख लो 2000, इसे हमें 50 से काटना है, तो 50 से काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 चौक 20, 0 है 0, तो 40 बार गया ना। अच्छा अब भैया ये कहाँ पर जाएगा, एक मिनट ऐसा ना करो, इतने कॉमन ले लो, इतना 50 इनमें से कॉमन ले लो। ये क्या है आपका 2000, ये 50 गुणा में हो जाएगा भाग में, x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, कितनी बार गया, 40 बार। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, इक्वेशन हमारी बन गई x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन नंबर सेकंड। बात तो समझ में आई, या फिर वैसे कर देते हैं 50 से गुणा करके, ऐसे सही है। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब तुमने देखा भैया यहाँ भी x और वहाँ भी x सेम चिन्ह है, तो क्या करा जाए, घटाया जाए जोड़ा जाए, बताया था बहुत अच्छे से कि जब सेम चिन्ह होंगे क्या करेंगे, घटाया जाएगा, ठीक है, जिससे हमारा x क्या हो, कट जाए। तो समीकरण नंबर 1 में से आप समीकरण नंबर 2 को भैया क्या करोगे, घटाओगे। तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर कितना है भैया आपका 25, और लिखा x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, आपने ये भैया काट दिया, ठीक है। तो अब तुम देखते हो भैया 1 y में से 2 y जाएंगे क्या,
नहीं जाएंगे तो माइनस के क्या बचेगा 22। अच्छा 25 में से 40 बताओ जा सकते हैं क्या भैया, ये भी नहीं जानेंगे। कितना बचेगा माइनस के, माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया। तो बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, किसकी बात समझ में नहीं है, ये बाहरी है कुछ नहीं है ना बाहरी, ठीक है। अब बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में, बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, क्या दिक्कत आ रही है, 1 में रखा तुमने तो क्या था x प्लस वाई बराबर क्या होता है आपका 25, x प्लस वाई का मान आपका 15 है बराबर 25 आते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, जब ये इधर प्लस का है 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर 15, तो आपने कहा भाई कितना बच गया, ये तो ये 10 बच गया, तो x क्या हो गया आपका 10। आगे बात समझ में। अच्छा x क्या है भैया 50 रुपए की नोट की संख्या, तो क्या लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जांच करके भी देख लो एक बार, क्या पता आपका क्वेश्चन गलत हो। तो सबसे पहले 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए की नोटों की संख्या जुड़ के कितने आने चाहिए थे नोट 25, जोड़ के देखो 10 और 15 25। ठीक है। अच्छा अगर इन नोटों को हम ऐसे देखते हैं तो कितने रुपए होने चाहिए हमारे 2000 रुपए, तो इसमें जरा इसकी वैल्यू रखो, अगर 2000 आ गया तो आपका सही है वरना गलत है, तो इसमें रखो या फिर इससे क्या मिली हमें ये वाली इक्वेशन, चाहे इसमें रख दो, आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन मैं इसमें रख के दिखा रहा हूँ तुम्हें 50x प्लस 100y बराबर 2। अच्छा LHS लेने जरा, तो 50x प्लस 100y, ठीक है, x व y के मान रख दो, तो आपने रखा 50 गुणा कितना आया x का मान 10 प्लस 10 गुणा कितना है 1 मिनट 100 गुणा 15, ये कितना हो गया आपका भैया 500, ये कितना हो गया आपका 1500, और भैया 1500 500 कितना हो गया आपका, बताओ बात समझ में आई है नहीं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा कर सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 5, ध्यान समझना है क्वेश्चन क्या है। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब एक 3 दिन का क्या है नियत किराया है, उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया। ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करें, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया आपको ज्ञात करना, और मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन जहाँ से अंत होता है वहाँ से उत्तर की हम क्या करते हैं शुरुआत। ठीक है। स्टार्ट करो, लिखते हैं माना नियत किराया x रुपये है, क्या लिखोगे भैया x रुपये है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये, कितने रुपये भैया 22 रुपये है। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नानुसार अब यहां पर देखो क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से सुन भी लीजिएगा। किराए पर पुस्तक देने के लिए पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन तक आपको कोई पैसा नहीं देना, एक नियत किराया है x रुपये। जहां भी आपका 3 दिन आए उससे आपको क्या लिखना है 3 दिन को x रुपये आपको यहाँ पर लिखने होंगे। आई बात समझ में भैया। ठीक है। अब देखो एक सरिता नाम की लड़की है, उसने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, 7 दिन, यानी 7 दिन को कैसा करेंगे
आपका एक तो हो गया आपका 3 दिन प्लस 4 दिन। भैया 3 दिन क्यों? 3 दिन का किराया जो है आपका x रुपए है, एक नियत किराया है, ठीक है। तो 3 दिन को यहाँ पर लिखो शर्त फर्स्ट, 7 दिन के लिए पुस्तक रखिए, 7 दिन के लिए क्या होगा 3 की जगह क्या रखेंगे x, क्योंकि एक नियत किराया क्या है x रुपए। अच्छा बचे कितने आपके भाई, 3 दिन निकाल दिए जाए तो कितने दिन बच रहे हैं 4 दिन। 4 दिन के पैसे आपके बाई के हिसाब से हो जाएंगे अतिरिक्त किराया, तो 4 बाई बराबर कितने रुपए दिए इन्होंने भैया, इन्होंने 27 रुपए अदा किए। तो इक्वेशन नंबर आपकी होती है फर्स्ट। अब देखते हैं शर्त सेकंड क्या कह रही है। वहीं पर एक सुशी नाम की लड़की है जिसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी। 5 दिनों का मतलब क्या होगा भैया, 5 दिनों का मतलब है 3 दिन प्लस 2 दिन यानी 3 दिन और 2 दिन रखी है। 3 दिन का मतलब क्या होगा भैया x रुपए, भाई 3 दिन के कितने रुपए देने होंगे x जो कि नियत है, प्लस बचे कितने दिन 2 दिन, तो 2 बाई बराबर कितने रुपए दिए इन्हें 21 रुपए दिए। इक्वेशन नंबर 2। अब वो कह रहा है कि आपको नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया आपको यहाँ पर ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो अब सिंपल है भैया, क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 से आप समीकरण नंबर 2 को घटा दो, ठीक है। और जैसे ही आप समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाते हो आपका x और y का मान मिल जाएगा। यहाँ से घटाओ भैया, ये आपने घटाया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका कट जाता है x से x कट गया, 4 में से 2 गए कितने बचे आपके 2 बाई, और ये कितने बच गए आपके भैया 6, ठीक है। अब करते क्या है आप, y बराबर आपका आता है 6/2, 2 दिया 6, तो ये हो गया आपका y बराबर कितना भैया 3 रुपए, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण नंबर कितना रख दो 1 में रख दो, और एक क्या है आपका x प्लस 4y बराबर 27, ठीक है भैया। x प्लस 4y की जगह हमने रखा 3, और ये क्या हो गया आपका 27, x प्लस 4 दिया 12, 27 x बराबर ये प्लस हो जाएगा, हो जाएगा माइनस, तो 27 माइनस 12, x बराबर कितना बचता आपका 5 और 1 15 रुपए। क्या हो गया ये आपका x का मान 15 रुपए आपका ये हो जाता है। आई बात समझ में भैया, ये हो जाता है। अब करना क्या है आपको, लिखना होगा अतः x क्या था आपका नियत किराया था ना, अतः नियत किराया बराबर नियत किराया बराबर कितना होगा, ये 15 रुपए है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भाड़ा या किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितने रुपए भैया, कितने रुपए आया आपका भाई का मान 3 रुपए, तो ये आपको जाता 3 रुपए। भैया एक बार जरा इसकी जांच और कर लो कि सवाल आपका सही है या गलत। तो किसी भी इक्वेशन में x और y का मान रखना है और देखना RHS वही आ रहा है नहीं, तो LHS देखते हैं सबसे पहले, नहीं समीकरण नंबर 1 देखते हैं। x प्लस 4y बराबर क्या होगा आपका 27, हमने ले लिया यहाँ पर LHS क्या है x प्लस 4y। देखो x और y के मान रखने पर x और y का मान क्या है आपका, x का मान क्या है 15 प्लस 4 गुणा 3, ये हो गया आपका 15 प्लस 4 क्या 12, यानी हो गया 15 12 27, जो कि आपका RHS ही है 27, ये आपको लाना। तो ये बात समझ में आई। सेम इसके जैसा ही एक क्वेश्चन आपको दिया जाए तो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो भाई ये एक्सरसाइज हो जाती है आपकी यहीं पर कंप्लीट। तो कैसी लगी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।